पंकज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मशहूर होना चाहते थे। अपने सपने को मनचाही उड़ान देने के लिए उन्होंने कर्नाटक से बीटेक किया और फिर हैदराबाद से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म होते ही नौकरी भी मिल गई, लेकिन किस्मत में तो कारोबार में ऊंचे झंडे गाड़ना लिखा था। लिहाजा कुछ ही दिन में नौकरी को नमस्कार कर पटना लौट आए। इसके बाद शुरू हुआ कारोबार में वो कमाल जो उनकी तकदीर में लिखा था, मुकद्दर का सिकंदर बनने का। एमबीए करने के बाद हमारा जॉब वहीं पे इंडियन वाले में लगा, लेकिन हम उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हम वहाँ से 1 मंथ में ही मूव करके पटना आ गए। सोचे कि इस बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए। फिर हमने 1 मंथ सोचा और वो बीटेक वाली इंजीनियरिंग की डिग्री और मैनेजमेंट की डिग्री दोनों को कंबाइन एक साथ मर्ज किया और उसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया कि कैसे इसको ग्रो करेंगे। फिर एकदम 0 पॉइंट से स्टार्टअप किए। पहले हार्डवेयर लाइन में इन किए, फिर केमिकल बढ़ाएं, फिर टूल्स बढ़ाएं, ताकि अपने सारे परचेजिंग को फर्स्ट पॉइंट करें। फिर धीरे धीरे कंपनी का काम शुरू किए। उसके बाद हम 2004 में जब हम काउंटर ज्वाइन किए, काउंटर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, रिटेल सेल्सशिप था, बहुत होलसेल काम हमारा होता नहीं था। 2011 में हमने पेंट्स डिवीजन में इन किया, सिलेक्ट पेंट का सीएनएफ लिया, बर्जर पेंट्स का काम डीलरशिप लिया, एसएम पेंट का डीलरशिप लिया, पेंट्स का काम करने लगे। 2013 में हमने पिडलेट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप किया, लेकिन फिर हमने उस काम को स्केप किया, छोड़ने के बाद हमने प्लाई इंडस्ट्री की तरफ मूव किया। इंजीनियरिंग और एमबीए बैकग्राउंड से आए पंकज को मार्केट में नई हलचलों की जानकारी रहती थी। प्लाईवुड के कारोबार में उतरते ही उन्होंने भांप लिया था कि आने वाला वक्त एमडीएफ का है और अगर एमडीएफ के कारोबार में जलवा जमाना है तो फिर ग्रीन पैनल के साथ जुड़ने से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। लिहाजा उन्होंने 14 मार्च 2020 को ग्रीन पैनल के एमडीएफ की डीलरशिप ले ली। इसमें उनकी मदद की पुराने दोस्त आशुतोष कुमार सिंह ने, लेकिन किस्मत बार बार पंकज का इम्तिहान ले रही थी। उधर ग्रीन पैनल की डीलरशिप मिली, इधर लॉकडाउन लग गया। मतलब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई। लेकिन पंकज ने तय कर लिया था कि छोटी मोटी बाधाओं से हार नहीं माननी है। 2020 में मई को ग्रीन पैनल के एमडीएफ की पहली खेप उन्हें मिली और 2 महीने के स्टॉक के बाद जुलाई में उन्होंने बिक्री शुरू की। एमडीएफ ने देखते ही देखते पंकज की जिंदगी बदल दी। कारोबार और मुनाफा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। कंपनी की बैलेंस शीट चमकने लगी। हमने सारे काम को पहले एक सिस्टम में ढाला। सबसे पहले अपने सप्लाई चेन को फास्ट किया। कस्टमर को किसी भी हालात में 2 घंटे के भीतर डिस्पैच मटेरियल मिले। कस्टमर का ऑन डिमांड कभी भी पूरा हो। छोटा से छोटा डिस्पैचिंग को इजी गोइंग हो। जो भी गोडाउन स्टाफ मैनेजमेंट, उसको वहाँ पे अपना मैनेजमेंट लगा के उसकी सप्लाई को फास्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ कि जितने भी मार्केट के हमारे कंपटीटर थे उसके भी कस्टमर हमारे तरफ टर्न अप हो गए। फिर धीरे धीरे उसके बाद हमने 2022 में नीलकमल का भी डिस्ट्रीब्यूशन लिया, जिसका नीलकमल का काम भी मार्केट में इस तरह स्प्रेड होने लगे। आज हमारी स्टार्टिंग में जहां हमारी 10 लाख का टर्नओवर था किसी ज़माने में, जिससे हम काउंटर बैठे थे 2004 में, उस समय हमारा ईयरली टर्नओवर 10 लाख का था। आज हमारा टर्नओवर 50 करोड़ का है। लेकिन इस 50 करोड़ को भी हम 500 करोड़ कैसे पहुँचाएँ, ऑलवेज इसी के विषय में थिंकिंग होती है। इसमें हमारा टीम, जो यहाँ का लोकल टीम है ग्रीन पैनल की, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जिस समय हम 2004 में आए थे उस समय हमारे पास पटना में सिर्फ एक ही फर्म था। आज पटना में हमारे पास 8 फर्म हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हमारे पास 4 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं। अब सवाल उठता है कि पंकज ने एमडीएफ के लिए ग्रीन पैनल को ही क्यों चुना, अन्य दूसरी कंपनियों को क्यों नहीं। इसका सारा क्रेडिट पंकज ग्रीन पैनल की लोकल टीम को देते हैं, जो कारोबार में बहुत बढ़िया सपोर्ट देती है। इसके अलावा ऑर्डर को सप्लाई करने की क्षमता ग्रीन पैनल के अलावा किसी कंपनी में नहीं है। लिहाजा जब बाकी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर माल के लिए संघर्ष करते रहते हैं, तब पंकज के गोडाउन में हर वैरायटी का माल हमेशा उपलब्ध रहता है। इसकी वजह से लगातार उनका कस्टमर बेस बढ़ता रहा है। जब हम एमडीएफ जाने की सोच रहे थे तो ग्रीन पैनल को चुनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था इसका सप्लाई पोजीशन बहुत हाई है।
इसकी 2 फैक्ट्रियां हैं और सारे फैक्ट्रियों की तुलना में इसका प्रोडक्शन जस्ट ट्रिपल है। हमने कंपटीशन का भी काम लिया लेकिन भूख को मिटा ही नहीं पा रही थी। हम उनको 8 गाड़ी का ऑर्डर दे रहे थे, वो महीने में मुझे 1 गाड़ी सप्लाई दे पा रही थी। लेकिन हम जब ग्रीन से जुड़े तो उनको हम 8 गाड़ी का ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो लास्ट मंथ में 2 गाड़ी हमसे ऑर्डर डिमांड कर रहे हैं कि आप 2 गाड़ी आप मुझे और ऑर्डर दे दीजिए। तो हमको लगा कि हमारे साथ समानांतर वे में चलने के लिए इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है। ग्रीन की प्रोडक्ट का तो कुछ बोलना ही नहीं है, मार्केट में नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 प्रोडक्ट है। तो आज हमारा यहाँ से यहाँ बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि टीम सपोर्ट होना। कभी भी लगता ही नहीं है कि हम किसी कंपनी से काम कर रहे हैं, लगता है कि हम अपने घर के माहौल में काम कर रहे हैं। शून्य से शिखर का सफर तय करने में पंकज को अपने पिता से जो गुण मिले वो बिजनेस में उनके लिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बन गए। आज भी पंकज अपने पिता के बताए उसूलों का अक्षरशः पालन करते हैं। इसका सारा श्रेय हम अपने फादर को देते हैं। हर आदमी का कोई ना कोई गुरु होता है, तो फादर ने मुझे बहुत सिखाया। 0 से लेके 100 कैसे बनाया जाता है, 100 से 1000 कैसे बनाया जाता है, 1000 से लाख कैसे बनाया जाता है। उनका यही कहना था कि 0 से 100 बनाना ही बहुत टफ है, 100 से 1000 तो उससे ईजी हो जाएगा, 1000 से लाख उससे ईजी हो जाएगा। तो हमने तो 1000 से लाख बनाया, लाख से करोड़ बनाया। आज के टाइम में हमारे पास अप्रोक्स 350 से 450 डीलर्स हैं जो हमारे सारे आइटम का काम करते हैं, जिसमें MDF के काम करने वाले तकरीबन 100 से 125 ही डीलर हैं। अब पंकज का एक ही सपना है कि कारोबारी पेड़ को इतना बड़ा कर दें, चाहे दिन हो या रात, फल की चिंता नहीं करनी पड़े, हर वक्त कमाई होती रहे और टीम काम करती रहे। अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाएं ताकि हमारे पास जितना सोर्स ऑफ इनकम होगा उतना हमारी इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी। सुबह सो कभी उठें तो हमारे पास डेली का इनकम आता रहे। आने वाला 10 साल में प्लाई ट्रेड का जो अभी सेल है वो 10% चला जाएगा और MDF का ग्रोथ 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। जाहिर है, शहर छोटा हो या बड़ा, अगर सपने पूरे करने का जुनून है तो फिर कोई बाधा कामयाबी से नहीं रोक सकती। पटना के पंकज भाई ने साबित कर दिया है कि अगर बिजनेस में विजन और मेहनत का संगम है तो सफलता निश्चित है।